प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है और आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए क्या किया है, इन सभी बातों को समझने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मैंने पहले से आप लोगों को सूचित किया है, आज के दिन में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग से संबंधित 14 अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। अब तक हम लोगों ने 5 विषयों पर मनन चिंतन किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये चिंतन करने के लिए सहायक सिद्ध हुआ होगा। इस वक्त हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग का 6वां विषय लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे और यह विषय है प्रभु यीशु मसीह सूली पर तड़पते तड़पते मरने से पहले अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए ये कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए अब्बा पिता से क्षमा की याचना करते हैं। सामान्य रूप से इंसान जब मरने वाला होता है वो अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है या फिर किसी दूसरों के वजह से उसको मरना पड़ता है तो उनके लिए कुछ कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ना किसी के लिए कुछ कहता है जिसने उनको सूली पर चढ़ाया, ना ही स्वयं के लिए माफ़ी मांगता है, बल्कि हम सभी लोगों के लिए पिता से क्षमा की याचना करता है। ये अनोखी बात, प्रभु यीशु की अनोखी बात, क्योंकि प्रभु के लिए माफ़ी मांगने के लिए कुछ नहीं था। वह निर्दोष थे, निष्कलंक थे, निष्पाप थे। वो मेरी जगह पर सूली पर मर रहा था, आपकी जगह पर वो सूली पर मर रहा था। इसलिए प्रभु ने मरते वक्त सूली पर से अपने अब्बा पिता से ये प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम नहीं जानते। हम लोगों के साथ जब हम लोग व्यवहार करते हैं, हम बोलते हैं जानबूझ के इसने ये काम किया है, जानबूझ के ऐसा करता है। लेकिन प्रभु हमारे पर आरोप नहीं लगाता। प्रभु कहता है, पिता ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते, इसलिए गलती कर रहे हैं, इसलिए पाप कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें माफ़ कर दे, क्षमा कर दे। अब जब प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों को लेकर पिता से प्रार्थना कर रहा था, वहाँ पर हर प्रकार के लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर पिलातुस था, सिपाही थे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के शास्त्री फरीसी थे, संभवतः हेरोद का टीम के लोग वहाँ पर थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे। अब प्रभु किसके लिए माफ़ी मांगता है? उसके दुश्मनों के लिए? किसके लिए प्रभु अपने पिता से कहता ये नहीं जानते? सिपाहियों के लिए? किसके लिए प्रभु अपने पिता से कहता है कि इन्हें माफ़ कर दे? कैफस के लिए? पिलातुस के लिए? हेरोद के लिए? निश्चित रूप से इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि इन सभी लोगों ने मिलकर और हम सभी लोगों के पापों के वजह से प्रभु को सूली पर मरना पड़ा। इसलिए सभी लोगों के लिए प्रभु ने पिता से प्रार्थना करते हुए कहा, पिता इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते। यदि वो जानते कि जीवन को मृत्यु का
घाट उतार रहे हैं वो ऐसा नहीं करते। ये नहीं जानते थे कि जिनको मृत्यु दंड दे रहे हैं वो स्वयं जीवन है, वो ये नहीं जानते थे। साथ ही साथ शास्त्री फरीसी वहां पर खड़े होकर इस ताक में थे, जिस प्रभु ने जीवन भर में अपने शत्रुओं के लिए माफ करने की बात कही, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने की बात कही, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करने की बात कही, वो प्रेम का सुसमाचार इस वक्त क्या प्रभु यीशु मसीह याद रखेंगे? इस बात के ताक में थे प्रभु के विरोधी, प्रभु के दुश्मन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहला व्यक्ति नहीं थे जिनको सूली पर चढ़ाया गया था। प्रभु यीशु से पहले भी बहुत सारे लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया था, और जब वे लोग सूली पर तड़पते तड़पते जब मर रहे थे, मरने से पहले वो ऐसे ऐसे अपशब्द बोलते थे, लोग सुन नहीं पाते थे। तो ऐसे परिवेश में उनके मरने से पहले ही सीढ़ी लगाकर उस क्रूस तक ऊपर पहुंचकर उनकी जुबान बाहर खींची जाती थी और जुबान काट के निकालते थे, क्योंकि इतना अपशब्द, इतना भला बुरा लोगों को कहते थे। अब शास्त्री फरीसियों ने सोचा जब प्रभु की बारी आएगी, प्रभु भी अपना सुसमाचार भूल जाएंगे और इस प्रकार की बातें कहेंगे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है, अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से हमेशा अच्छी बातें निकालता है। दुख में, पीड़ा में, दर्द में, परेशानी में, मुसीबत में उनका दिल बदलता नहीं है। दिल के भंडार में अच्छी चीज़ें थी प्रभु के, इसलिए दिल के भंडार से जो बातें आती हैं वो अच्छी बातें आती हैं, जीवन देने वाली बातें आती हैं, माफ़ करने वाली बातें आती हैं, क्षमा करने वाली बातें आती हैं। इस वक्त हम सभी सोचें, मेरे दिल के भंडार में किस प्रकार की बातें हैं? हाँ, ये निश्चित है, जब सब कुछ ठीक ठाक है अच्छी बातें ज़रूर आएंगी। मान लो किसी के वजह से मैं दुख भोगता हूँ, किसी के वजह से मुझे सज़ा भोगनी पड़ती है, किसी दूसरे के गलती के वजह से मैं तड़प रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, उस वक्त मेरा दिल के भंडार से किस प्रकार की बातें आती हैं हम सभी जानते हैं। इसलिए प्रभु अपने अब्बा पिता से कहता है, पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, इसलिए इन्हें माफ़ कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह हर मौसम में अच्छा फल देने वाले अच्छे पेड़ के भांति थे। किसी के लिए भी कभी भी उन्होंने अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने बातों से और अपने व्यवहार से तकलीफ़ नहीं दी, चोट नहीं पहुंचाया, किसी को नीचे नहीं गिराया। हर बातें प्रभु की जीवन देने वाली बातें रही। इसलिए प्रभु ने माफ़ी मांगी हम सबों के लिए अपने अब्बा से, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। आज के इस दिन में भाइयों बहनों, जब हम सभी प्रभु के इस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो प्रज्ञा दे, वो ज्ञान दे, जिससे कि हम जान जाएं कि पाप क्या है, पाप कितना गंभीर है, पाप कितना भयानक है, पाप कितना नुकसानदायक है, पाप कैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। इस बात को हम समझने की चेष्टा करें, एक अच्छा पश्चाताप करें, एक अच्छा पाप स्वीकार करें, ताकि हम सभी, प्रभु ने हम सबों के लिए जो माफ़ी मांगी है उस माफ़ी के हकदार हम सभी बन सकें। माफ़ी प्राप्त करते हुए हम प्रभु के साथ जुड़ सकें। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें।